को भेज दे, यानी कि हर नबी ने मुस्तफ़ा की आमद की बशारत दी। ईसा आए, उन्होंने भी खबर दी, लोगों याद रखना आने वाले दिनों में, आने वाले ज़माने में आखिरी नबी आएंगे। कहो तो मैं नाम बता दूं, नाम उनका मोहम्मद अहमद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नाम तक बताया, हजरत मूसा ने भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आमद का डंका पीटा। जरा गौर करना, जितने नबी आए हर नबी ने मुस्तफ़ा की आमद का डंका पीटा है। सबने बताया है कि एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। आका अलैहिस्सलाम, हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ने तौरात जैसी किताब उतारी है। बाबू ये सीटी की आवाज बंद करो, ये सीटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बस साउंड तुम इतना ही दो कि आवाज सब तक बराबर पहुंचे, सीटी नहीं, इको नहीं, बिल्कुल आराम के साथ गुफ्तगू समाअत करें। जरा गौर करना मेरे प्यारे, अब जरा गौर करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात उतारी ना, तो तौरात में भी मेरे नबी का जिक्र था, तौरात के औरात में और तौरात के सफ़ात पर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र था। मगर जिस तरह से इस जमाने में लोग आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम पर हसद रखते हैं, जिस तरह से इस जमाने में लोग आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, उसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोग थे ऐसे कि जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं किया करते थे। जनाबे अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन खानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जी अब आराम के साथ सुने, जरा गौर करना। हर जमाने में लोगों ने मुस्तफ़ा से, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनको आका से प्यार नहीं था। जरा गौर करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कुछ यहूदी थे, जब तौरात पढ़ते और जहाँ जहाँ पर मेरे नबी का नाम आता, जहाँ जहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आता, उस जगह पर वो उंगलियां रख दिया करते थे। ऐसे ऐसे लोग थे उस जमाने में। एक यहूदी इसी तरह से तौरात खोलकर पढ़ना शुरू किया, तौरात के चंद वर्कों को खोलकर पढ़ना शुरू किया, देखा कि मुस्तफ़ा का नाम आ गया है, देखा मोहम्मद का नाम आ गया है। वो यहूदी सोचता है कि इस किताब में तो सिर्फ हजरत मूसा का जिक्र होना चाहिए, इस किताब में तो सिर्फ मोहम्मद का नाम आना चाहिए था, मगर ये कौन से नबी है जो अभी तक आए नहीं है? इस किताब में सिर्फ मूसा का नाम आना चाहिए, चूंकि वो मेरे नबी है, मुस्तफ़ा का नाम इस किताब में क्यों है? इसलिए उन्होंने क्या किया, कोई सामान उठाया और सामान उठाकर मुस्तफ़ा के नाम को खुरचना शुरू किया। यानी कि मुस्तफ़ा का नाम 1 2 3 4 सफ़े के अंदर अंदर 4 जगह पर नबी का जिक्र था, उन्होंने चारों जगहों से मुस्तफ़ा का नाम मिटा दिया, यानी कि काट कर खुरच कर उसे निकाल दिया। अब जब निकाल दिया, फिर किताब को अपने तख्ती पर रख दिया। मैं बात को मुख्तसर करूंगा, जब किताब को तख्ती के ऊपर उसने रख दिया, कल का जब सूरज निकला है, फिर वो सोचता है कि चलो जरा चल करके आज फिर तौरात पढ़ लेता हूँ। याद रखना, वो यहूदी था, हजरत मूसा की उम्मत में था, नबी से उसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ पर मुस्तफ़ा का नाम आता उसे बड़ी तकलीफ होती थी। वो 4 जगह से आका अलैहिस्सलाम का नाम मिटा चुका था, अब जैसे मिटा दिया, दूसरे दिन सूरज का उजाला निकला है, फिर तौरात को निकाला है, बैठ गया अपने घर पर, जमीन पर बैठकर फिर तौरात को निकाला और खोलना शुरू किया। मगर क्या देखता है कि मिटाया तो 4 जगह से था, मगर अब नबी का नाम 8 जगह लिखा हुआ है। मिटाया कितनी जगह से था? बोले मिटाया 4 जगह से, मगर अब मुस्तफ़ा का नाम 8 जगह लिखा हुआ है। अब वो पागल हो गया, किताब बंद किया, सीधे बीवी के पास, वैसे भी सीधे बीवी के पास, और गुस्से में पूछता है इसमें किसने लिखा? वैसे हम मुसलमानों की और हम नौजवानों की आदत होती है कि गुस्सा बाहर में होता है, उसकी करतूत, गुस्सा इंसान बाहर में होता है, आकर के झगड़ा घर में करता है बेवकूफ। ये हालत हमारी हो चुकी है। अपनी करतूत का नतीजा बाहर किसी से बात करने का तरीका नहीं, कैरेक्टर बेहतर नहीं है, न बात करने का ढंग है, न बोलने का तरीका है। उम्र हो गई है 25 साल की, मगर बात करने का तरीका नहीं है, न इमाम के साथ बात करने का शऊर है, न बड़े के साथ बात करने का शऊर है, अदब का नाम का पता ही नहीं, जिससे चाहे झगड़ा कर लिया, घर आने के बाद फिर बीवी से और कभी बच्चों को बेला वजह डांटता है। ये हालत उस दौर में थी, चूंकि यूं ही देखा कि किताब में मुस्तफ़ा का नाम 8 जगह लिखा हुआ है। वो झुंझला सा गया, झुंझला के उठा और बिल्कुल अपनी बीवी के पास गया और तड़प के कहा, मेरी बीवी जरा ये बता दे, मैंने तो यहाँ पर मुस्तफ़ा का नाम 4 जगह से मिटाया था, मगर अब इस किताब में आका का नाम 8 जगह आ गया है, ये इस 8 जगह को लिखा किसने? किताब में इसी जगह पर रखा था। बीवी कहती है जबान पे लगाम डाल, पागल हो गए हो काम, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती।
मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या लिखूंगा? तू जाने और तेरा काम जाने कि किसने लिखा और किसने मिटाया, मुझे क्या मतलब है। बच्चों को कहा, बच्चों ने भी टपट कर कहा कि लगता है बाप मेरा पागल हो गया है, करता कुछ नहीं है, बस यूं बहकी बहकी सी बातें करता है। फिर आखिर वो किताब को फिर खोला, अब 8 जगह से जहां मुस्तफा का नाम लिखा मिला, फिर उठाया कोई सामान और फिर नबी के नाम को वो खुरचना शुरू किया और 8 जगह से फिर वो मुस्तफा के नाम को मिटा दिया और मिटाने के बाद फिर किताब को रख दिया एक तख्ती पर और नीचे बिस्तर लगा दिया और इस इंतजार में था कि अब मैं पूरी रात जाग करके देखूंगा कि किताब को उठाता कौन है, किताब के नाम में मुस्तफा के नाम को ये लिखता कौन है, मैं तो मिटाता हूं पर लिखता कौन है। मालूम है वो बेवकूफ यहूदी उल्लू की तरह पूरी रात जाग करके किताब की निगरानी करता रहा, पूरी रात वो देखता रहा कि आखिर इसमें नाम में लिखता कौन है। मैं तो दिन में 4 बार मिटाया था, मगर अब यहाँ पर 8 जगह लिखा हुआ आ रहा है, आखिर किसने लिख दिया मुस्तफा का नाम। आज उस तख्ती के ऊपर मैंने तौरात को रख दिया है, नीचे बिस्तर भी लगा दिया है और बिल्कुल उल्लू की तरह जाग करके किताब पर नजरें गड़ाए हुआ है कि कौन लिखता है मुस्तफा का नाम। देखता हूँ आज आता कौन है, आखिर कहीं मेरी बीवी की ये हरकत तो नहीं है, कहीं मेरे बच्चे तो की ये हरकत नहीं है, कहीं पड़ोसी के कोई लोग आकर के इस किताब उठा करके कोई लिख तो नहीं देता है। इसी इंतजार में वो रात भर गुजार दिया। जब सुबह का उजाला हुआ है उसे इत्मीनान हो गया, लिखा तो कोई नहीं है, किसी ने किताब को नहीं उठाया है, किताब को किसी ने नहीं छुआ है। जब सुबह का उजाला नमूदार हुआ है फिर किताब खोलता है और किताब लेकर बैठा, जैसे ही किताब को खोलता है खुदा की इज्जत की कसम मिटाया 8 जगह से था, मगर अब मुस्तफा का नाम 12 जगह मौजूद है। नारे रिसालत, नारे आमदे सरकार, अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही। कितनी जगह पर, अब कितनी जगह पर नाम मौजूद है? 12 जगह पर। अब जब वो देखा वो पागल हो गया, 12 जगह पर मौजूद है। किताब बंद किया और सीधे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अपने नबी के पास अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी जरा ये बात समझा दे, अभी जो मुस्तफ़ा आए नहीं है, जो मोहम्मद अभी दुनिया में आए नहीं है, उनका जिक्र आपकी किताब में क्यों है? तौरात में उनका नाम क्यों आता है? तौरात में उनका जिक्र क्यों है? आप मेरे नबी हो, तौरात आप पर उतारी गई है, तौरात में सिर्फ आपका नाम होना चाहिए था, तौरात में सिर्फ आपका जिक्र होना चाहिए था, मगर जो अभी नबी आए नहीं है उनका जिक्र तौरात में क्यों है? हजरत मूसा कहते हैं, तू कहना क्या चाहता है, खुल करके बोल। अब वो यहूदी कहता है, मेरे नबी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किताब आप पर उतारी गई तो जिक्र भी आपका होना चाहिए था। अभी जो नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुए हैं उनका नाम किताब पर क्यों है? हमारी किताब पर उनका जिक्र क्यों है? कहा तुमने किया क्या है? कहा हुजूर क्या बताऊं, मैंने पहले दिन 4 जगह उनका नाम पढ़ा, 4 जगह से मिटाया, दूसरी जगह किताब, दूसरे दिन किताब को खोलता हूँ, मिटाया 4 जगह से था, मगर नाम 8 जगह लिखा हुआ मिल रहा है। फिर मैंने दूसरे दिन 8 जगह से उस नाम को मिटाया, जब तीसरे दिन किताब खोलता हूँ, मिटाया 8 जगह से था, मगर नबी का नाम तो 12 जगह लिखा हुआ मिल रहा है। ये लिखता कौन है? हजरत मूसा कहते हैं, बदबख्त होश में आ जा, ये तेरी औकात की बात नहीं है, तू किसका जिक्र मिटाने चला है? जमीन मिट सकती है, आसमान मिट सकता है, ये चांद सितारे टूटकर जमीन पे गिर सकते हैं, सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, सारी दुनिया का वजूद खत्म हो सकता है, मगर याद रखो मुस्तफा का जिक्र न आज मिटा है, न कल मिटेगा, न सुबह कयामत तक मिटेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अब मैंने मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया है आमद रसूल के हवाले से। अब मैं जाऊंगा, चाहूंगा कि अपने जवानों की बात करूं। ए मेरे प्यारे जवान, ए मेरे 18 साल के बच्चे, अगर तू कामयाब होना चाहता है तो नबी के दामन पर आ जाओ। अगर तू जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है तो मुस्तफ़ा ने जो बातें बताई है उस पर अमल कर लो, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मगर आज हुआ क्या है हमारे बच्चों को? इन 12 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों को देखो, हाथ में 15,000 का एक मोबाइल क्या रख लेता है? वो बेवकूफ समझता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। साथ में 2 नशेड़ी, आवारा, भंगेड़ी और कंजेड़ी दोस्त क्या रख लिया? शराबी और चर्सी। वो समझता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मगर सुन, तू किसके चक्कर में पड़ा है? तू ये सोचता है कि ये दोस्त तुझे कामयाब कर लेगा, ये गांजा पीने वाला तुझे कामयाब कर देगा। मगर सुन, जब तू मर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, तो 2 दिन वो तेरे
गम में आंसू बहाएगा कि वो मेरा सोहेल नाम का लड़का बड़ा अच्छा दोस्त था, ये मेरा फलाना मुश्ताक नाम का लड़का अच्छा दोस्त था, ये मेरा बेहतर दोस्त था, 2 दिन तेरे गम में वो आंसू बहाएगा। खुदा की इज्जत की कसम गारंटी के साथ बोलता हूँ, 2 दिन वो आपके गम में आंसू बहाएगा। तीसरे दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजरेगा तो वो बेहुदा दोस्त सलाम करके भी नहीं गुजरेगा कि इसी कब्रिस्तान में मेरा दोस्त भी दफन है, चलो चल करके जरा फातिहा पढ़ ले, चलो चल करके इसके लिए दुआ कर ले। बताओ उसके साथ तूने पूरी रात कभी गुजारी थी, उसके साथ तूने दिन के उजाले में कहीं घूमने गया था, कभी तू बाइक रेसिंग के नाम पर आवारागर्दी किया था उसी के साथ, कभी चाय के अड्डे पर उसके साथ आवारागर्दी किया था, मगर तेरे मरने के बाद तो तेरा दोस्त भी तुझे भुला दिया है, तेरा कोई काम आने वाला नहीं है। ए मेरे जवान बच्चों याद रखो, अगर तुझे कामयाब होना है और अगर कोई काम आने वाली साथ है तो कब्र से हश्र तक जब सारी दुनिया तुझे तन्हा छोड़ देगी तो एक मुस्तफा की साथ है जो यहाँ भी काम आएंगे वहां भी काम आएंगे। इसलिए कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को अपना लो, नबी के किरदार पर अमल कर लो, मुस्तफ़ा को अपना मॉडल बना लो, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जवान कैसा होना चाहिए तुझे मालूम है, जवान किस अंदाज से होना चाहिए तुझे पता है। आओ हजरत खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, इस तारीख को मुलाजा करो, मैं अपनी जगह लूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद की साथ है, हजार सिपाही उनके फौजी गिरोह में शामिल है। हजरत खालिद बिन वलीद ईसाइयों के कीले को कई रोज तक मुहासरा कर लिया है, अब ईसाइयत घबरा रही है कि हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार से कोई हमें नहीं बचा सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद को कैसे रोका जाए, हजरत खालिद बिन वलीद को किस अंदाज से रोका जाए। जंग करना तो मुमकिन है, जंग करना तो नामुमकिन है। हजरत खालिद बिन वलीद से हम जंग में जीत नहीं सकते हैं। अपने पॉप के फादरों को तमाम ईसाइयों ने बुलाया और बुला करके मशवरा किया। मशवरे में जो बात पास हुई उसके बाद वो तमाम के तमाम हजरत खालिद बिन वलीद के पास जाते हैं, अर्ज करते हैं, ए खालिद बिन वलीद सुनना, हम तुमसे जंग करना नहीं चाहते हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा, सुन, अगर जंग नहीं करोगे तो ये किला हमें दे दो, अगर जंग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ की हुकूमत हमें दे दो, अगर हमसे लड़ना नहीं है या तो जंग कर लो या तो फिर ये किला दे दो, या हमसे लड़ो या तो फिर यहाँ की हुकूमत हमारी होगी। उस वक्त तमाम ईसाइयों ने कहा, खालिद सुनना, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, तुझे क्या चाहिए, यहाँ का किला चाहिए ना, यहाँ की हुकूमत चाहिए ना, यहाँ का सब कुछ तेरा होना चाहिए ना। कहा हाँ, यहाँ की हुकूमत इस्लामी हुकूमत हो, ये किला हमारा हो जाए। ईसाइयों ने कहा, सुन, अगर चाहते हो ये किला तुम्हारा हो जाए तो मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस पर अमल कर लोगे तो किला तुम्हारा हो जाएगा, हम तेरे कदमों में आ जाएंगे, हम सभी तेरे गुलाम बन जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, बोल तेरी शर्त क्या है। उस वक्त तमाम ईसाइयों ने कहा, ए खालिद सुन, ये हमारा किला है, किले में एक दरवाजे नहीं 2-2 दरवाजे हैं, किले के एक दरवाजे से अपने सिपाहियों को लेकर निकलो, हमारे किले के अंदर एक बाजार है, बाजार के रास्ते से होते हुए किले के दूसरे रास्ते की तरफ तुझे निकल जाना है। अगर तू अपने सिपाहियों को लेकर सही सलामत इस दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गया तो याद रखना किला तुम्हारा होगा, यहाँ की हुकूमत तुम्हारी होगी। जवान मेरा सोच, जरा मेरी बात को ईमानदारी से सुनना, बात सुनने में कितनी आसान लग रही है ना। क्या करना है, किला के इस दरवाजे से दाखिल होना है, दूसरे से तरफ से निकल जाना है, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, सुनने में कितना आसान लग रहा है। मगर आओ जरा आगे की बात करें। जब से ईसाइयों ने ये शर्त रखी, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि ठीक है, वक्त मुकर्रर करो। वक्त मुकर्रर कर लिया कि कल की जो सुबह होगी किले का दरवाजा खोल दिया जाएगा, तू अपने सिपाहियों को लेकर इस किले के अंदर दाखिल होना है और तुझे दूसरे दरवाजे से निकलना है। हजरत खालिद बिन वलीद अपने कमरे में चले गए, तमाम सिपाही अपने एक जगह जमा और इकट्ठा हो गए। रात की तारीकी है, अंधेरी रात है। हजरत खालिद बिन वलीद वजू बनाकर मुसल्ला बिछा लिया, इशा की नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद पूरी रात मुसल्ले पे बैठकर रो रो के खुदा की बारगाह में गिरिया बेजारी कर रहे हैं, रो रो के खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। ए परवरदिगार, ईसाइयों से लड़ना आसान था, ईसाइयों से जंग करना आसान था, मगर वो हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। पता नहीं वो कौन सी चाल है, उन्होंने क्या तदबीरें अपनाई है। मौला, कल की सुबह क्या होगी हमें मालूम नहीं है। ए परवरदिगार, कल की सुबह इस्लाम की सुबह हो, कल की जो सुबह हो, कल की सुबह फतह नुसरत का झंडा हमारे हाथों में अता करना। ए मौला, हम यहाँ तेरे खातिर आए हैं, तेरे दीन के खातिर आए हैं, तेरे महबूब का झंडा लहराने के लिए हम यहाँ आए हैं। ए परवरदिगार, कल हमारी इज्जत की लाज रख लेना, कल इस्लाम के आबरू की लाज रख लेना। वो रात भर गिड़गिड़ा करके आंखों में आंसू लेकर खुदा की बारगाह में रो रो के दुआएं करते हैं। इतने में सुबह की आजान होती है। हजरत खालिद बिन वलीद, फजर का वक्त है, फिर मुसल्ला तैयार करके फिर खुदा की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। सजदा करने के बाद थोड़ी देर मुसल्ले में
बैठ जाते हैं, फिर तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह और तहलील जब पूरी कर लेते हैं, इतने में सूरज भी निकल चुका है। अब सूरज की किरणें पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब बिल्कुल सूरज की किरणें, सूरज का उजाला नमूदार हो चुका है। हजरत खालिद बिन वलीद अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं। मालूम है उसके सिपाही में कैसे कैसे लोग थे। कोई 80 साल का बूढ़ा नहीं था, कोई 90 साल का बूढ़ा नहीं था, कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद के पीछे कोई 18 साल का जवान है, कोई 17 साल का जवान है, कोई 21 साल का जवान है, कोई 25 साल का जवान है। 1000 की तादाद में पीछे खड़े हैं। किले का दरवाजा खोल दिया गया है। अब खालिद बिन वलीद से कहा जाता है, ए खालिद बिन वलीद, ये तेरे 1000 सिपाही है और ये तू इनका सिपा सालार है, तू इनका मालिक है। आज अपने इन सिपाहियों को लेकर हमारे किले के दरवाजे से निकल जा, किला तेरा हो जाएगा। गौर करना, हजरत खालिद बिन वलीद के पीछे 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के जवान है। मेरे जवानों गौर करना और हजरत खालिद बिन वलीद के किरदार को मुलाहिजा करो। हजरत खालिद बिन वलीद सोचते हैं कि चलो चल करके किला का दरवाजा खुल चुका है। अपने सिपाहियों से कहा, मेरे सिपाहियों अभी तुम पीछे खड़े रहो, मैं थोड़ी सी देख लेता हूँ, मैं थोड़े जाकर आगे बढ़ करके चेक करता हूँ आखिर इन लोगों ने कौन सी तदबीर की है, ये हमसे लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। सिर्फ इनका कहना है कि किले के अंदर दाखिल हो जाओ, किला तेरा होगा, थोड़ी देर के लिए तुम ठहर जाओ, मैं घोड़े को एड़ लगाता हूँ। किले के दरवाजे पे जाकर अंदर का मुलाहिजा, अंदर का मामलात को मुलाहिजा करता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े को एड़ लगाते हैं, किले के दरवाजे के करीब आते हैं। निगाह उठाकर जब किले के अंदर देखते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, निगाहें शर्म से खालिद बिन वलीद की झुक जाती है। निगाहें झुका लेते हैं और रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हिचकियां बन जाती है। रोते रोते आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं। दाढ़ियां तर-बतर भीग चुकी है, सारे हैरान हैं। जब पीछे पलट कर आते हैं तो तमाम इनके सिपाहियों ने देखा कि आज खालिद बिन वलीद बात नहीं कर पा रहे हैं। खालिद बिन वलीद की आंखों में आंसू है, खालिद बिन वलीद की टांगे कांप रही है, खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार कांप रही है। आज खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार अपना जौहर नहीं दिखा रही है। तमाम सिपाहियों ने बेक सवार होकर के कहा था, ए खालिद बिन वलीद, आज बात क्या है? आज तू डर क्यों रहा है? आज तू घबरा क्यों गया है? आज तेरी टांगे क्यों कांप रही है? आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आज बात करने से तेरे लब क्यों घबरा रहे हैं? खालिद बिन वलीद, क्या आज तेरी हिम्मत कम हो गई? क्या तू उनसे डर गया? क्या ईसाइयों से तू घबरा गया है? या ईसाइयों के पास फौजी कुव्वत ज्यादा है? या ईसाइयों के पास सिपाही ज्यादा है? या ईसाइयों के पास तलवार और हथियार ज्यादा है? आज तू डर क्यों रहा है? आज तू घबरा क्यों रहा है? ए खालिद बिन वलीद, तेरी शान ये है कि एक तरफ अगर 1000 लोग हो और तू तन्हा हो तो 1000 के मुकाबले में तू तन्हा भारी पड़ता था। मगर ए खालिद बिन वलीद, आज तू घबरा क्यों रहा है? आज तेरी टांगे क्यों कांप रही है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, सुन, मैं उनसे डरा नहीं हूँ। कहा, फिर इतनी बातें क्यों है? फिर तू इतना घबरा क्यों रहा है? क्या उनके पास ताकत ज्यादा है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, बात वो नहीं है। कहा, फिर बात क्या है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, सुन, आज अगर लड़ाई जीत तुझे, आज तुझे अगर लड़ना है, आज अगर तुझे उनसे जीतना है तो याद रखो, आज तेरी लड़ाई तलवार से नहीं है, तीर और बर्छे से नहीं है, भाले से लड़ाई नहीं की जाएगी। ए खालिद बिन वलीद, तू कहना क्या चाहता है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, जब मैंने अपनी निगाह उठाकर किले के अंदर देखा तो क्या देखता हूँ? ईसाइयों ने तेरे ईमान को खरीदने के लिए जमीन पर सोने के सिक्के बिछा दिए हैं, जमीन पर चांदी की अशरफियां बिछी हुई है। चूंकि उनको पता है कि किसी के ईमान को खरीदना है तो दौलत की हेर लगा दो, उसका ईमान बिक जाएगा। किसी मुसलमान को खरीदना है तो दौलत उसे दे दो, उसका ईमान खुद ब खुद बिक जाएगा, वो खुद ब खुद अपने ईमान को बेच देगा। तो आज वो ईसाई तुझे खरीदने के लिए जमीन पर दौलत का अंबार लगा दिए हैं। और कहा, आगे बोलो, और आगे क्या है? खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं रो इसलिए रहा हूँ, हमारी आंखें इसलिए नम हो गई है। जमीन पर तो दौलत के अंबार थे ही, मगर उन ईसाइयों ने अपने 16 साल, 18 साल, 20 साल की बेटियों को बिल्कुल लाइन लगाकर सब बना करके अपने बेटियों को वो ईसाई खड़े कर चुके हैं। उन बेटियों में से कोई आधे कपड़े में है, कोई बगैर कपड़े के हैं। जरा गौर करना, 18 साल, 20 साल की हसीनाओं को उस यहूदी, उन तमाम ईसाइयों ने उन 20 साल की लड़कियों को किले के अंदर खड़ा कर दिया था। मालूम है क्यों? उन्हें पता था कि खालिद के पीछे 18 साल का जवान है, कोई 20 साल का जवान है, कोई 22 साल का जवान है। इनकी निगाहें जैसे जैसे इन खूबसूरत लड़कियों पर पड़ेगी, खुद ब खुद ये ईमान को छोड़कर हमारे तरफ आ जाएंगे, खुद ब खुद ये इस्लाम को छोड़ देंगे। चूंकि हर लोगों को मालूम है, अगर मुसलमान को खरीदना है तो दौलत से खरीदो,
वही हाल है ना, आज वही हाल है। एक कप चाय में सदर सेक्रेटरी बदल जाता है। क्या हाजी साहब, एक कप चाय में सदर सेक्रेटरी बदल जाता है और 500 रुपया अगर दे दो तो मुखिया, हाँ 500 दे दो तो मुखिया भी हार जाता है। तुझे मालूम है कि किसको कितने में खरीदना है, तेरी औकात कितनी है, अपने आप को संभालो। जरा गौर कर, पीछे 18 साल का जवान था खालिद बिन वलीद, कहते हैं कि 20 साल की लड़कियों को बगैर कपड़ा पहने खड़ा कर दिया गया है, ताकि उन्हें मालूम है इनकी निगाहें जैसे उनको देखेगी इनकी निगाहें भटक जाएगी, ये खुद ब खुद इस्लाम को छोड़ करके चले आएंगे। मगर ऐ नौजवानों जरा गौर कर, हजरत खालिद बिन वलीद ने इतना कहा है, सब रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमारा जवान शान से कहता है कि मुसलमान हैं हम, रात भर व्हाट्सएप में बेवकूफ बिजी रहता है, फिर कहता है सुबह उठ करके हम मुसलमान हैं, रात भर किसी से चैटिंग करते रहता है, फिर कहता है कि हम मुसलमान हैं, मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करता है, फिर कहता है कि हम मुसलमान हैं, दूसरे के दुपट्टे को सर से उतारने की कोशिश करता है, फिर शान से कहता है कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी बेटी हो या गैर की बेटी हो, गैरों के बेटियों के ऊपर भी इस्लाम ने हमेशा सरों को और उनके बदन को कपड़े से ढकने का काम किया है। अगर हकीकत में तू सच्चा मुसलमान है तो तेरे हाथ से किसी बेटी की इज्जत न टूटने पाए, तेरे हाथ से, तेरे पाँव से और तेरे चलने और तेरी आवाज से किसी बेटी का घर टूटने न पाए, ये मजहब इस्लाम कहता है, ऐसा हमारा कानून है, ऐसा हमारा इस्लाम है। मगर जरा गौर कर, जिस नौजवान को देखकर मोहल्ले की बहन रास्ता बदल ले तो उस नौजवान से बेहतर गली का कुत्ता होता है, वो इंसान बेहतर नहीं हो सकता जिसे देख करके कोई मोहल्ले की बहन अपने रास्ता को बदल ले। मगर ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुझे क्या हो गया है? आज का नौजवान हमारा एक ट्रेंड अपना लिया है, आज का नौजवान हमारा ये समझता है कि 14 फरवरी को किसी की बहन के हाथ में गुलाब देकर हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाने वाला जवान शान से कहता है कि हम मुसलमान हैं। मगर ए बेवकूफ सुन, आज तू किसी के बहन के हाथ में, किसी की बेटी के हाथ में तू गुलाब दे रहा है, कल वो दिन आएगा कि जब कोई तेरी बहन के हाथ में गुलाब देगा। चूंकि ये कर्जा है, इंसान जैसा करता है पैसा पाता है, ये हक है मेरे प्यारे। आप जैसा करोगे, याद रखो, अगर जो चीज का तुम दरख्त लगाओगे फल भी वही पाओगे ना। तुम लगाओगे आम का पेड़ और उसमें सेब तलाशोगे तो कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तू किसी के बेटी के हाथ में गुलाब देगा, तू किसी के बहन के हाथ में गुलाब देगा, कोई तेरी बहन के हाथ में गुलाब देगा, ये कर्ज है, इसी दुनिया में तुझे चुकाना है। इसलिए इन तमाम फितरतों से बाज आ जाओ। अगर हकीकत में सच्चा भाई बनना चाहते हो तो जिस बेटी के हाथ में, जिस बहन के हाथ में तू गुलाब दे रहा है, गुलाब देने से बेहतर ये है कि अपने पड़ोसी बहन के हाथ में दुपट्टे दे दो, अपने पड़ोसी बहन के हाथ में कुरान दे दो, अपने पड़ोसी बहन के हाथ में हिजाब दे दो, अपने पड़ोसी बहन के हाथ में खरीफ नमाज की किताबें दे दो, अपने पड़ोसी बहन के हाथ में मुस्तफा की सुन्नतें दे दो और देखकर अपनी बहन से कहा, ए मेरी बहन याद रख, ये तेरा भाई अभी जिंदा है, दुनिया में तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े एक बार आवाज लगा देना, ये तेरा भाई तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा, मगर कभी तेरी इज्जत का सौदा नहीं करेगा। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। बात सही लग रही है ना? बात सही लग रही है ना? हाँ, दुरूद शरीफ पढ़े। जलसों को हमने बड़ा एंटरटेनमेंट और मनोरंजन समझ लिया है कि रात भर हंसो बैठो मजे लो चले जाओ। अब रामगढ़ में बोले, अब वो रामगढ़ में खास करके नहीं होगा कि रात भर मजे करो जलसे में और रात भर बैठो मजे करो एंटरटेनमेंट लो और अपने अपने घर जाओ, वो नहीं होगा। जलसे करने हैं तो फिर पैगाम लो और उस पर अमल करो, वरना बंद करो ये जलसे, कोई जरूरत नहीं है। जब कोई फायदा ना हो और कोई इसलाह ना हो, जब हम 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख किसी जलसे में खर्चा करें और जलसे में खर्चा करने के बाद हमारा शराबी भाई अगर शराब ना छोड़ पाए तो फिर क्या फायदा है जलसे करने से यार? फिर कोई फायदा नहीं है। पकड़ करके बांध के मारो ऐसे लोगों को जो समाज और सोसाइटी को बिगाड़ते हैं। ऐसे शराबियों को मोहल्ले से बाइकाट करो, बिल्कुल उसके साथ तालमेल मत रखो जो नबी के दिन को और नबी की शरीयत को अपने पैरों तले रौलता है। जरा गौर करना मेरे प्यारे, जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो सच्चा मुसलमान होता है। मगर आज हमारे पास हो क्या गया है? आज हम खुद बिगड़ रहे हैं, अपने बच्चों को बिगाड़
निकाल रहे हैं। ये जवान हमारा शान से जब अजमेर के लिए निकलता है, ट्रेन में बैठा नहीं कि सेल्फी लेना शुरू किया, और खुद सेल्फी तो लिया, बीवी की भी फोटो सेल्फी लेकर के फेसबुक में साथ में डाल रहा है कि मैं और मेरी बीवी अजमेर जा रहे हैं। कभी कभी बहन की भी फोटो फेसबुक में डालता है बेवकूफ, कभी बेटी की भी फोटो को फेसबुक में अपलोड करता है। ख्वाजा गरीब नवाज के सहन में जाकर ये नौजवान कभी अपनी फोटो, कभी अपने बहन की फोटो, कभी अपने बीवी की फोटो, कभी अपने घर वालों के फोटो को लेकर फेसबुक में अपलोड करता है। क्या तू भूल गया है मुस्तफा ने क्या फरमाया है? आका फरमाते हैं गैर महरम का चेहरा देखना हराम है, और जहां तक हो जमीन टल सकती है, आसमान टूटकर जमीन पर गिर सकता है, चांद तारे बिखर सकते हैं, सातों जमीन उड़ सकते हैं हवा में, ये सातों आसमान टूटकर जमीन पर गिर सकते हैं, मगर मुस्तफा ने हराम कह दिया तो ये हराम है, ये हराम है नबी ने कह दिया तो। मगर हमारा जवान समझता ही नहीं है। हमारा जवान समझता है कि हम तो मॉडर्न लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, हमसे बेहतर कौन हो सकता है, हम मॉडर्न हैं। मैं तो सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, मैं तो आईसीएसई का स्टूडेंट हूँ। जो सीबीएसई का स्टूडेंट है, कोई कहता है हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उसे पूछ लो कि झारखंड में कितने जिले हैं तो चेहरा बंदर के तारा बना करके भागेगा। सीबीएसई का स्टूडेंट था, मालूम कुछ नहीं। मैथ का एक फार्मूला पूछ लो, आइंस्टाइन का एक फार्मूला पूछ लो, चेहरा बना करके भागेगा। ना तुझे साइंस पता है, ना तुझे केमिस्ट्री का चैप्टर मालूम है, गुरुत्वाकर्षण क्या है ये तुझे नहीं मालूम है, न्यूटन की थ्योरी क्या है ये तुझे नहीं मालूम है, फिर तू पढ़ता क्या है? ना तुझे इस्लाम मालूम है, ना तुझे दुनिया की किताबें मालूम है। बस सेल्फी लो बहन और बेटियों को और ट्रेन में बैठा करके डालो, बस यही काम रह गया है। जलसे में आओ तो खूब मनोरंजन करो और मजे करो, और शान से कहो कि सुबह उठ करके हम मुसलमान हैं, जलसा कामयाब हो गया है। नहीं नहीं, ए मेरे कौम की बेटियों, इन लफंगों के चक्कर में तुम आ जाती हो। मालूम है तेरे बारे मुस्तफा ने क्या फरमाया है? मुस्तफा ने तो सबका हक अदा किया है। नबी फरमाते हैं, जरा गौर करना, मुस्तफा क्या फरमाते हैं, आका इस्लाम का फरमान क्या है? मुस्तफा ने हर मकाम पर तेरी इज्जतों को बुलंद किया है। नबी ने तो यहाँ कह दिया कि अगर माँ हो जाए तो फिर याद रखो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। बेटा वक्त का मुहद्दिस क्यों ना हो, मगर उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। बेटा वक्त का गरीब नमाज क्यों ना हो, मगर उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। बेटा वक्त का मुजद्दिद और मुहद्दिस और मुफस्सिर क्यों ना बन जाए, मगर जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। जरा गौर कर, मुस्तफा ने माँ के मकाम को भी बताया है। बहन का हक कैसे अदा करना चाहिए ये मेरे मुस्तफा ने दिया है। बेटी को किस लाड प्यार और मोहब्बत से पालनी चाहिए, मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो। जब जब सैयदा फातिमा मेरे आका के पास आती, सैयदा फातिमा जब भी आती, मुस्तफा अपनी जगह से उठ करके खड़े हो जाते थे और बेटी फातिमा का इस्तकबाल किया करते थे, उसके हाथों को पोसा देते थे और अपनी जगह बिठाते थे। और नबी जब जब अपनी बेटी के घर जाते थे, बेटी उठ करके अपनी जगह से खड़ी होती थी और बेटी बाप के हाथ को पोसा देती थी। ये मुस्तफा ने आपके मकाम को बुलंद किया है कि बेटी का भी रुतबा बढ़ा दिया, बीवी का भी रुतबा बढ़ा दिया, बहन का भी रुतबा बढ़ा दिया, माँ का भी रुतबा बढ़ा दिया। मगर ए मेरी कौम की बेटियों, जब नबी ने तेरा रुतबा इतना बढ़ा दिया है, फिर तू सारे समाज में अपने माँ बाप के सर को क्यों झुका रही हो, अपने भाई के तू रुस्वा क्यों कर रही हो, समाज में अपने बाप को जीने के लायक तुम नहीं छोड़ती हो। महज 15,000 मोबाइल के चक्कर में, एक अच्छे कपड़े के चक्कर में, एक लैपटॉप के चक्कर में, सिर्फ क्या तेरी इज्जत 20,000 की है या 15,000 की है? ए मेरी बहन जरा गौर कर, फकत एक मोबाइल के चक्कर में तू अपनी इज्जत का सौदा कर लेती हो, किसी लफंगे के चक्कर में आ जाती हो और तुम ये समझती हो कि हम बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। बाप नहीं मानेगा तो क्या हुआ, भाग करके शादी कर लेंगे, हैदराबाद चले जाएंगे। भाई नहीं मानेगा क्या होगा, भाग करके पुणे चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे, वहां मेरा शौहर होटल में काम करके मुझे खिला लेगा। मगर माँ बाप को बात को ठुकरा दो, चलो भाग चलो, चलो यूपी चले जाओ, दिल्ली भाग जाओ, महाराष्ट्र भाग जाओ, हैदराबाद भाग जाओ। मगर गौर कर ए मेरी बहन, जरा गौर करना, ये वही बाप है ना ईद के दिन खुद पुराने कपड़े पहनता था मगर तेरे लिए भूखा प्यासा रखकर नए कपड़े का इंतजाम किया था। यही वो तेरा भाई है ना, जब खाना कम बनता था तो तेरा बड़ा भाई कहता था अगर मैं ही खाना खा गया तो मेरी छोटी बहन क्या खाएगी। तुझे खिलाने के लिए अपने हक का खाना तेरा भाई तुझे खिलाया करता था। धूप की शिद्दत है, गर्मी की तड़प है, बरसात का मौसम है, ठंडे का मौसम है, मगर एक बाप ने तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए न कभी गर्मी को देखा है, न ठंडे को देखा है, न जाड़े को देखा है, न बरसात को देखा
देखा है, न बिजली को देखा है, न कड़क को देखा है, सिर्फ इसलिए कि अगर काम पे ना जाऊंगा तो मेरी बेटी को अच्छा कपड़ा कौन ला करके देगा। अगर मैं काम पे ना जाऊंगा तो ईद के दिन मेरी बेटी अपने पाँव में अच्छे जूते और अच्छे चप्पल कहाँ से पहनेगी। अगर मैं काम पे ना जाऊंगा तो मेरी बेटी के खर्चे कौन पूरा करेगा। तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेरे माँ बाप अपनी जिंदगी तक लुटा दिए और तू क्या कर रही है बेवकूफ, किसी लफंगे के चक्कर में, किसी आवारा के चक्कर में आज तू माँ बाप से बगावत कर बैठी है, भाई बहन से तू बगावत कर बैठी है। तुझे हैदराबाद भागने का शौक हो गया है, तुझे लंदन भागने का शौक हो गया है, तुझे दिल्ली भागने का शौक हो गया है। मगर खुदा की इज्जत की कसम कभी आंखें बंद करके एक बार ये जरूर सोचना कि तुम भाग कर को तो हैदराबाद में घर बसा लोगी, तू भाग कर दिल्ली में तू घर बसा लेगी, मगर क्या तेरा बाप कभी मोहल्ले में सर उठा करके चल पाएगा? क्या तेरा भाई कभी सोसाइटी में सर उठा करके चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आज मोहल्ले में कि तेरे बाप को रुस्वा किसने किया? वो एक बेटी ने किया है। आज मोहल्ले में अपने भाई को रुस्वा किसने किया? तूने किया है। जबकि यही माँ बाप तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी तक लुटा दिया करते थे। इसलिए मेरी कौम के साथ जाती है, मेरी बहन कॉलेज जाती है तो किसके साथ जाती है? मेरी बहन का सहेली कौन है? मेरी बहन का दोस्त कौन है? किसके साथ ये पढ़ती है? किसके साथ ये किताबें खोल करके बैठती है? किस गाड़ी से ये पढ़ने जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ कौम के जवान से, जरा ये बताना, जब बेटी कमारी हो, अभी बहन की शादी ना हुई हो, अभी वो कमारी हो, 17 साल की हो गई हो या 18 साल की हो गई हो, बंद कमरे में, तन्हा कमरे में 18,000 का मोबाइल देकर सुलाने की क्या जरूरत थी बेवकूफ? तुझे ये मालूम नहीं है कि 18 साल की जवान बहन, 18 साल की जवान बेटी तन्हा कमरे में है, बेटी की शादी नहीं हुई है, तो फिर 18,000 का मोबाइल इसके हाथ में हम क्यों देते हैं? 15,000 का मोबाइल हम इसके हाथ में क्यों देते हैं? नतीजा तो वही बिगड़ रहा होता है, बातें तो वहीं से बिगड़ रही होती है। 90% ये बिल्कुल माँ बाप की गलतियां होती है। जब बेटी भाग जाती है तब फिर सदर सेक्रेटरी के पीछे हम परेशान रहते हैं, इमाम साहब से ताबीज लिखवाते हैं, किसी और ओझा और भगत के पास जाते हैं, किसी आमिल को तलाश करते हैं कि मेरी बेटी को बुलवा दो, जो होगा नहीं हो किया जाएगा। और मालूम ये चला जब कुछ नहीं कर पाते तो थाने में जाकर के हम एफआईआर लिखवाते हैं। बाद में बेटी भी कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले हैं, हम आपकी बात मानने वाले नहीं है। काश हमने अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दिया होता, काश हमने अपने बच्चों को अच्छी नसीहत दी होती, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। सिर्फ सड़कों में खड़े होकर के इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना बड़ा आसान है, सड़कों में खड़े होकर के मरहबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाना बहुत आसान है। बंद करो ये खोखले नारे। इस्लाम जिंदाबाद आपके नारे लगाने से नहीं हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद कल भी था, इस्लाम जिंदाबाद आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। याद रखो, इस्लाम हर वक्त जिंदाबाद था, हर वक्त जिंदाबाद है, हर वक्त जिंदाबाद रहेगा। तू नारा लगा या ना लगा, बाप रोड पे जाके लगा रहा है 4 लाइन पर इस्लाम जिंदाबाद, बेटा डैम के किनारे बैठ करके भांग पी रहा है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। बाप सड़क पे आकर झंडा गाड़ रहा है, रबीउल अव्वल जिंदाबाद, बेटा चरसी और भंगेड़ी बना हुआ है पिठोरिया घाटी में, ये बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए तरबियत तो अपने बेटों को, रोडों पे नारा लगाने से तू कामयाब नहीं होगा। कामयाब तू जब होगा अपने घर के बेटों और बेटियों के अंदर इस्लाम की तरबियत भर दो, इस्लाम की बात। अपनी गुफ्तगू को खत्म कर, 5 मिनट मेरी गुफ्तगू खत्म। कामयाब होना चाहते हो तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। पता है उस वक्त हजरत क्या कहा खालिद बिन वलीद, मामला ऐसा है कि तमाम 16 साल और 18 साल की लड़कियां बगैर कपड़ा के, कोई आधे कपड़े के गली के अंदर बाजार में खड़ी हैं। उनके सिपाहियों ने कहा कि फिर करना क्या होगा? कहा सुन, आज तलवार से नहीं जीत सकते हो, आज लड़ नहीं सकते हो। कहा फिर? कहा आज निगाहें झुका करके नबी की सुन्नत को जिंदा करो तो कामयाब हो जाएगा। नबी की सुन्नत को जिंदा करो। कहा कौन सी सुन्नत? कहा याद रखो, मुस्तफा ने कहा था जब मर्द सड़कों पे चले तो अपनी निगाहें झुका करके चले। जब कोई मर्द बाजार के अंदर जाए तो जल्दी जाए और जल्दी निकले और निगाहें झुका करके चले। इतना कहना था कि सारे सिपाही हजार की तादाद में निगाहें झुका लेते हैं, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हुए किले के इस दरवाजे से निकलते हैं, उस दरवाजे इस दरवाजे दाखिल होते हैं, दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। किसी ने निगाह उठा करके ना देखी, तमाम ईसाई कदमों में गिर कर कहा, ए खालिद बिन वलीद, तू और तेरे सिपाही ऐसे पास हो गए जैसे कि तुम्हारे अंदर जान ही ना हो। गौर कर, 16 साल की जवान लड़की खड़ी है, 18 साल की हसीना खड़ी है, मगर कोई निगाह उठा करके ना देखा। ये इस्लाम है।
इसे इस्लाम कहते हैं। जिस जवान के हाथ से किसी की बेटी महफूज ना हो, जिस जवान के हाथ से किसी की बहन महफूज ना हो, वो इस्लाम का सच्चा दाई नहीं हो सकता है। कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा की पनाह में आ जाओ, आका के कैरेक्टर को आम करो। इंशाअल्लाह कभी मौका हाथ आया इस गुफ्तगू को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। मेरे नूर पर हजरत अल्लामा शहादत की आमद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक्त के 3 बजने 5 मिनट बाकी हैं, इनकी भी गुफ्तगू होनी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही कहूँगा, पढ़ो अच्छे से, अच्छी तालीम हासिल करो। जिस बोर्ड में भी पढ़ते हो, चाहे CBSE में पढ़ो, ICSE में पढ़ो, चाहे NCERT को फॉलो करो, हर किताबों को पढ़ो, उसे खंगालो, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ो, तब तू कामयाब होगा। वरना याद रखना, तेरे लिए यहाँ भी आफत है और वहाँ भी आफत है अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाए। और मैं फिर गुजारिश करूँगा, जलसे करो तो बिल्कुल काम की बातें हो और फिर लोग बैठे सुने। ये 4 लाख 30 लाख 20 लाख जो जलसे में हमारे कौम के लोग खर्च करते हैं, इन बेजो खर्चों से खुद को बचे और अपने कौम को भी बचाएं और उन तमाम पैसों को एजुकेशन में लगाएं, अपना सिस्टम बेहतर बनाएं। दुआ है पाक परवरदिगार आलम, मुझ फकीर से आमदने से हमन बोलने में कोई खता हुई होगी, सिद्क़ दिल से इसी मेरे नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। सलामत।